तो भाई हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो आज बाईवे के लिए कॉन्टेस्ट में आया था, थर्ड वाला है क्वेश्चन ये। तो भाई मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ भाई। ये मेरा मतलब मेरे को एक्सप्लेन करना पता नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। मतलब देख भाई, तेरे को हर एक रो और हर एक कॉलम पायलट रो बनाना है, और जो नंबर ऑफ वन रहेगा ना तेरे ग्रिड में, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से बनाते हैं इसे। जैसे ये जो है, इसे मैं कंसिडर करता हूँ इस वाले एग्जांपल को। तो इससे मैं कहीं उठा कर ले जाता हूँ। 100 है, 010 है, 001 है। वाइड में चलते हैं। 100 था, 010 था। क्या था भाई? 010 001 010 001। राइट, ये वाला ग्रेड था। तो भाई मेरे को इसका हर एक रो और हर एक कॉलम पायलट रो बनाना है, और जो नंबर ऑफ वन होना चाहिए ना, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो और मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप चाहिए। मैं फ्लिप कर सकता हूँ 0 को 1 में, 1 से उनको 0 में। ठीक है, और मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो कैसे करना है कि भाई, एक काम कर, इसको 0 कर दे। पैलेंड्रोम बन गया, इधर ही पैलेंड्रोम बन गया। और इसको 1 कर दे और इसको 1 कर दे। तो ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, इधर ये भी पैलिंड्रोम है। हर तरफ से पैलिंड्रोम बन गया। और मैंने फ्लिप कितना किया? मैंने इन तीनों को फ्लिप किया, तो 3 फ्लिप लग गए। चलो सीधे ऑप्टिमाइज मतलब अप्रोच पे आते हैं सीधे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैं जैसे ये एग्जांपल था, कोई भी एग्जांपल था, कोई भी एग्जांपल, लेट्स से वो तुम्हारा एरे इस तरह था, इस तरह का एरे है। अब इस तरह का तो एरे है। अब मैं ये बोलूँगा भाई कि पैलिंड्रोम बनाने के लिए मेरे को हर एक रो हर एक कॉलम को पैलिंड्रोम बनाना है। तो कौन कौन से सेल, इस वाले को मैं सेल बोल रहा हूँ, कौन कौन से सेल आपस में कनेक्टेड होंगे, मतलब कौन कौन से सेल एक तरह के होने चाहिए। अगर मैं मान लो ये ज़ीरो बोलता हूँ, ये भी ज़ीरो होगा, लेट्स से। तो ये ज़ीरो होने के लिए इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा, तब ये पैलिंड्रोम बनेगा। अगर ये ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो होने के लिए इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा, तब ये पैलिंड्रोम बनेगा। और अगर ये ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो होने के लिए, ये पैलिंड्रोम होने के लिए इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा। मतलब कि भाई तेरा ये डिपेंडेंट है, ये और ये चारों डिपेंडेंट है। मतलब ये चारों सेल तुम्हारे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मेरा आइडिया क्या है? आइडिया मेरा ये है कि अगर कोई भी सेल होगा, कोई भी ग्रिड होगा, कोई भी ग्रिड होगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है, कोई भी ग्रिड है, तो कौन कौन से सेल आपस में कनेक्टेड हैं उनको मैं एक तरफ लिख लूँगा। उनको मैं एक तरफ लिख लूँगा। कैसे? जैसे कि ये 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। एक ग्रिड को एक जगह, ग्रिड कौन कौन से आएंगे? 0 0 मतलब ये वाले ग्रिड, ये वाला ग्रिड, ये वाले ग्रिड, ये वाले ग्रिड आपस में क्या है? डिपेंडेंट है। मतलब कि सारे, इन सारे सेल का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह 0 4, 0 4 राइट, एंड 4 0 और 4 4, ये चारों सेल हैं, सेम होने चाहिए। सिमिलरली ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल सेम होने चाहिए। ये वाला सेल, ये वाला सेल सेम होने चाहिए। राइट, सिमिलरली अगर इस वाले बात करें, तो ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। तो क्या करूँगा मैं पहले ये कनेक्शन बैठा लूँगा। तो पहले मैंने कनेक्शन बैठा लिया। ठीक है, कि भाई जो भी सेम, जो भी इक्वल होने वाले सेल हैं उनको मैं एक तरफ रख लूँगा। भाई ये इक्वल होने वाले सेल हैं। इसी तरह 0 1 0 3, 4 1 और 4 3 इक्वल होने वाले सेल हैं। इनको मैं एक जगह बैठा दूंगा। बैठा दूंगा इन द सेंस कि मैं स्टोर कर लूँगा कि भाई कौन कौन से सेल एक साथ आने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने स्टोर कर लिया। ये बताऊंगा मैंने कैसे स्टोर किया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, पर फिर मैं ऐसे बताऊंगा।
ठीक है। अब ये मैंने शो कर लिया और ठीक है, इसी तरह मैंने सारे शो कर लिए। ये सारे ग्रुप बन गए मेरे पास, लेट्स से 4 ग्रुप बनते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम्पल में ज़्यादा ग्रुप बनेंगे बट मैं बोल रहा हूँ भाई 4 ग्रुप बने हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये 4 ग्रुप बने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए। इसमें मेरे पास क्या-क्या होंगे, एक तो भाई कॉस्ट होंगे, या तो मैं इस सारे ग्रुप को 1 बना दूँ या फिर इस पूरे ए ग्रुप को मैं 0 बना दूँ। तो अगर मैं सारे ग्रुप को सारे इस पूरे ए को मैं इस पूरे ए के सेल को मैं 1 बनाऊँगा तो मेरे पास एक कॉस्ट आएगा। अगर क्यों क्यों कॉस्ट आएगा भाई? क्योंकि भाई ये 4 मेरा थे इस कुछ सेल में। अगर मैं 1 बनाता हूँ तो इसको बनाने में मेरे को 1 कॉस्ट लगेगा, इसको 1 बनाने में मेरे को 1 कॉस्ट लगेगा, इसको 1 बनाने में मेरे को 1 कॉस्ट लगेगा और इसको बनाने में मेरे को 1 कॉस्ट लगेगा, यानी कि 4 कॉस्ट लग जाएँगे। ठीक है। इसी तरह अगर मैं 0 बना देता हूँ तो मेरे को 0 में कितने कॉस्ट लगेंगे वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। ये तुम कैलकुलेट सोच भी सकते हो कि अगर भाई मेरे पास इस सेल में इस ग्रुप में मेरे पास 4 सेल हैं तो मैं भाई चारों को ना 1 बनाऊँगा। तो अगर ये पहले से 1 था तो मैं 0 मेरे कॉस्ट में क्या होगा 0। अगर ये वो 0 था और मेरे को 1 बनाना है तो भाई मेरे को ऐड कितना करना पड़ेगा, 1 ऐड करना मतलब मेरे को फ्लिप कितना करना पड़ेगा, 1 फ्लिप करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह मैं हर एक ग्रुप का एक क्या शो करूँगा। अगर मैं एक मैंने वंस नाम का वेक्टर ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट बनाया था, ठीक है। इसी तरह जीरोस नाम का वेक्टर ऑफ पेयर कॉमा इंट मैंने बनाया था, ठीक है। और मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ कि भाई कॉस्ट क्या लगेगा अगर मैं इसको सारे 1 बना दूँ, और 1 अगर बना रहा हूँ तो इसका साइज क्या था वो मैं शो करूँगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली तेरे को ऐसा ग्रिड चाहिए जिसमें नंबर ऑफ वन तुम्हारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले इस ए वाले ग्रुप को मैं सबको 1 बना दूंगा तो मेरे पास ग्रिड में कितने नंबर ऑफ 1 हो जाएंगे, ये चारों 1 बन गए तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ 1 हो जाएंगे 4। इसी तरह इसलिए मैं शो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली काउंट भी तो करना है। तो हर एक और जीरो के लिए अगर साइज कैलकुलेट रखो या ना रखो बात इससे बात बराबर है। तो फिर मैं रख देता हूँ कॉस्ट और साइज, हर एक चीज़ के मैं कॉस्ट और साइज शो कर रखूँगा। इसका मतलब क्या हुआ समझ गए कि इस वाले ग्रुप को मैं 1 बनाऊँगा और तो क्या कॉस्ट आएगा और कितने 1 ऐड हो जाएंगे। इसी तरह भाई ए वाले ग्रुप को मैं पूरी तरह से 0 बना दूँगा तो कॉस्ट कॉस्ट क्या आएंगे और कितने 0 बन जाएंगे। इस तरह हर एक ग्रुप के लिए मैंने ये चीज़ शो कर लिया। अब मेरे को चाहिए मिनिमम कॉस्ट भी तो चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं डीपी लगा सकता हूँ, रिकर्सन लगा सकता हूँ, मैं वॉइस कर सकता हूँ डीपी से। हाँ, कैसे भाई, एक एग्जांपल देख लें, ए बी सी डी क्या है तेरे ग्रुप है और हर एक ग्रुप का मेरे पास ये चीज़ पता है, कॉस्ट क्या लगेगा, साइज क्या होगा पता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस वाले इंडेक्स पर हूँ, तो इस वाले इंडेक्स पर अगर मैं बस 2 चॉइस है, यानी या तो मैं इस पूरे ग्रुप को 1 बना दूँ या फिर इस पूरे ग्रुप को मैं 0 बना दूँ। अगर इस पूरे ग्रुप को मैं 1 बना देता हूँ तो मेरे पास कॉस्ट क्या आ जाएंगे, कॉस्ट हो जाएंगे कॉस्ट प्लस एक मिनिमम कॉस्ट एक फंक्शन होगा मेरे पास। और ये मैंने चूज़ कर लिया तो मेरे को i+1 करना पड़ेगा, यानी कि इंडेक्स को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। ये तो मेरे को आता होगा भाई, डीपी लगाना तेरे को आता ही होगा। और और भाई साइज भी तो बढ़ गए, बट क्योंकि मॉड्यूलो 4 होने वाला है इक्वल टू 0 होने वाला है, जो भी साइज होगा एक्स वो इक्वल टू 0 होना चाहिए एट द एंड में। तो मैं इसका जो साइज था, साइज जो प्लस इसका साइज, जैसे 1 मैंने चूज़ कर लिया भाई, तो 1 का बनाने का कितना साइज था, ए वाले ग्रुप को 1 बनाने का कितना साइज था वो मैंने ऐड कर दिया और मॉड्यूलो 4 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं रिकर्सन करूँगा, ठीक है। इसी तरह मैं 0 को करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट 0 बनाने का प्लस मिन कॉस्ट i+1 जाएगा और साइज साइज ही रह जाएगा, क्योंकि भाई मेरे को अल्टीमेटली 1 काउंट करना है ना, इसलिए इसका साइज लिखो या ना लिखो बात बराबर है। जिससे 0 में साइज स्टोर करो या ना करो बात इस सेम, जो मैंने पहले बोला था, ठीक है। तो इसी तरह तो भाई तुम मिनिमम कॉस्ट निकाल लोगे, एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया तो रिटर्न क्या करोगे,
फिर कर दूँ मिनिमम ऑफ आंसर वन कॉमा आंसर टू, राइट। अब बेस केस क्या होगा इस केस में? बेस केस ये होगा कि अगर आई मेरा इक्वल टू पहुंच गया इस वाले यहाँ तक, यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर आई मतलब इस सारे ग्रुप को मैंने कलर कर दिया है, मतलब सारे ग्रुप को मैंने ये कर दिया है, सारे ग्रुप के लिए मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब आई इक्वल टू पहुंच गया एंड, एंड पहुंच गया, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरा जो करंट साइज है वो मॉडलो फोर इक्वल टू ज़ीरो बन रहा है। अगर हाँ बन रहा है तो मैं रेड करूँगा ज़ीरो। अगर नहीं बन रहा है मतलब कि ये केस मेरे को कंसिडर करना ही नहीं है, तो मैं बहुत बड़ा नंबर मैं रेड कर दूंगा, यानी कि 189+7 मैंने रिटर्न कर दिया। तो ये आइडिया था ओवरऑल। अब एक नज़र कोड पर डाल लेते हैं। तो भाई कोड का नज़र देख लेते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने सेट किया। सबसे पहले साइज मैंने कर लिया कि भाई रो की साइज़ क्या है, कॉलम की साइज़ क्या है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाया। जैसे ग्रुपिंग करना था ना मेरे को, इस तरह का ग्रुपिंग, इसके लिए मैंने ये अलग से एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। ये मैंने बना दिया और इनिशियल साइज मैंने ज़ीरो रख लिया। और मैं जब हर एक रो को पहले मैं बोलूँगा पैलिंड्रोम बन जा भाई। और पैलिंड्रोम बन मतलब पैलिंड्रोम मैंने बोलूँगा कि भाई हर एक रो तो पैलिंड्रोम होनी चाहिए ना। तो हर एक रो पे मैं जाऊँगा और बोलूँगा कि भाई कौन कौन सा सेल डिपेंडेंट है। तो कौन कौन सा सेल डिपेंडेंट है, तो उस हिसाब से मैंने उसका कलर फिट करते गया। जैसे कि यहाँ पर मैंने शेप बना दिया, शेप बना दिया, टिक बना दिया। उसी तरह मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पर वन डाल रहा हूँ इस सारी जगह। इसी तरह यहाँ पर टू डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर शेप दिखा दिया है आपको कि ये चारों सेल आपस में कनेक्टेड है। उसी तरह मैं वहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं वहाँ डाल रहा हूँ वन, वन, वन डाल रहा हूँ, वन डाल रहा हूँ, वन डाल रहा हूँ, वन डाल रहा हूँ सेम सेल वाले में, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो इसी तरह मैंने कनेक्शन बैठा दिया। आप कोड देख लेना थोड़ा, क्योंकि कोड समझने लायक है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब आप खुद से लिख सकते हो अगर आपको आइडिया पता हो। इसी तरह मैंने मैप में शो कर लिया कि भाई कौन कौन से सेल तुम्हारे थे एक ग्रुप में। और फिर इसी तरह मैंने वन और जीरो वेक्टर बना दिया, इसमें मैं कॉस्ट और साइज शो करूँगा। और फिर मैंने सिंपल डीपी लगा दिया, मैंने फंक्शन कॉल कर दिया डीपी मेमोराइजेशन वही सब, और रिटर्न कर दिया भाई मैंने। तो ये सबमिट हो गया, ठीक है भाई। मैं कोड दे दूँगा, देख लेना भाई। तो भाई हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो आज बायो के लिए कॉन्टेस्ट में आया था, थर्ड वाला है क्वेश्चन ये। तो भाई मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ भाई। ये मेरा मतलब मेरे को एक्सप्लेन करना पता नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। मतलब देख भाई, तेरे को हर एक रो और हर एक कॉलम पायलट रो बनाना है, और वो और जो नंबर ऑफ वन रहेगा ना तेरे ग्रिड में, वो फोर से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से बनाते हैं इसे। जैसे ये जो है, इसे मैं कंसिडर करता हूँ इस वाले एग्जांपल को। तो इससे मैं कहीं उठा कर ले जाता हूँ। 100 है, 010 है, 001 है। वाइड में चलते हैं। 100 था, 010 था, क्या था भाई? 010 001, 010 001, राइट। ये वाला ग्रेड था। तो भाई मेरे को इसका हर एक रो और हर एक कॉलम पैलेंड्रो बनाना है, और जो नंबर ऑफ वन होना चाहिए ना, वो फोर से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो और मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप चाहिए। मैं फ्लिप कर सकता हूँ जीरो को वन में, वन से उनको जीरो में, ठीक है। और मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो कैसे करना है कि भाई एक काम कर, इसको जीरो कर दे, पैलेंड्रोम बन गया, इधर ही पैलेंड्रोम बन गया। और इसको वन कर दे और इसको वन कर दे। तो ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, इधर ये भी पैलिंड्रोम है। हर तरफ से पैलिंड्रोम बन गया। और मैंने फ्लिप कितना किया? मैंने इन तीनों को फ्लिप किया, तो तीन फ्लिप लग गए। चलो सीधे ऑप्टिमाइज मतलब अप्रोच पे आते हैं सीधे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं जैसे ये एग्जांपल था, कोई भी एग्जांपल था, कोई भी एग्जांपल, लेट्स से वो तुम्हारा एरे इस तरह था, इस तरह का एरे है। अब इस तरह का तो एरे है। अब मैं ये बोलूँगा भाई कि पैलिंड्रोम बनाने के लिए मेरे को हर एक रो हर एक कॉलम को पैलिंड्रोम बनाना है। तो कौन कौन से सेल, इस वाले को मैं सेल बोल रहा हूँ,
कौन-कौन सा सेल आपस में कनेक्टेड होंगे, मतलब कौन-कौन से सेल एक तरह के होने चाहिए। अगर मैं मान लो ये 0 बोलता हूँ, ये भी 0 होगा, लेट्स से, तो ये 0 होने के लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी ये पैलिंड्रोम बनेगा। अगर ये 0 है, तो इसको 0 होने के लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा, तब ये पैलिंड्रोम बनेगा। और अगर ये 0 है, तो इसको 0 होने के लिए, ये पैलिंड्रोम होने के लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा। मतलब कि भाई तेरा ये डिपेंडेंट है, ये, ये चारों डिपेंडेंट है, मतलब ये चारों सेल तुम्हारे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मेरा आइडिया क्या है, आइडिया मेरा ये है कि अगर कोई भी सेल होगा, कोई भी ग्रिड होगा, कोई भी ग्रिड होगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है, कोई भी ग्रिड है, तो कौन कौन से सेल आपस में कनेक्टेड हैं उनको मैं एक तरफ लिख लूँगा, उनको मैं एक तरफ लिख लूँगा। कैसे? जैसे कि ये 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, एक ग्रिड को एक जगह ग्रिड कौन कौन से आएंगे, 0,0, मतलब ये वाले ग्रिड, ये वाला ग्रिड, ये वाले ग्रिड, ये वाले ग्रिड आपस में क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब कि सारे, इन सारे सेल का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह 0,4, 0,4 राइट, एंड 4,0 और 4,4, इस ये चारों सेल हैं, सेम होने चाहिए। सिमिलरली ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल सेम होने चाहिए। ये वाला सेल, ये वाला सेल सेम होने चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर इस वाले बात करें, तो ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं पहले ये कनेक्शन बैठा लूँगा। तो पहले मैंने कनेक्शन बैठा लिया, ठीक है, कि भाई जो भी सेम, जो भी इक्वल होने वाले सेल हैं उनको मैं एक तरफ रख लूँगा, भाई ये इक्वल होने वाले सेल हैं। इसी तरह 0,1, 0,3, 4,1 और 4,3 इक्वल होने वाले सेल हैं, इनको मैं एक जगह बैठा दूंगा। बैठा दूंगा इन द सेंस कि मैं स्टोर कर लूँगा कि भाई कौन कौन से सेल एक साथ आने वाले हैं, ठीक है, ये मैंने स्टोर कर लिया। ये बताऊंगा मैंने कैसे स्टोर किया है, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, पर फिर मैं ऐसे बताऊंगा, ठीक है। अब ये मैंने स्टोर कर लिया, और ठीक है, इसी तरह मैंने सारे स्टोर कर लिए, ये सारे ग्रुप बन गए मेरे पास। लेट्स से 4 ग्रुप बनते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल में ज़्यादा ग्रुप बनेंगे, बट मैं बोल रहा हूँ भाई 4 ग्रुप बने, ठीक है। तो लेट्स से ये 4 ग्रुप बने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। इसमें मेरे पास क्या-क्या होंगे, एक तो भाई कॉस्ट होंगे, या तो मैं इस सारे ग्रुप को 1 बना दूँ, या फिर इस पूरे ए ग्रुप को मैंने 0 बना दूँ। तो अगर मैं सारे ग्रुप को, सारे इस पूरे ए को मैं, इस पूरे ए के सेल को मैं 1 बनाऊँगा, तो मेरे पास एक कॉस्ट आएगा। अगर क्यों क्यों कॉस्ट आएगा भाई? क्योंकि भाई ये 4 मेरा थे इस कुछ सेल में, अगर मैं 1 बनाता हूँ तो इसको बनाने में मेरे को एक कॉस्ट लगेगा, इसको 1 बनाने में मेरे को एक कॉस्ट लगेगा, इसको 1 बनाने में मेरे को एक कॉस्ट लगेगा, और इसको बनाने में मेरे को एक कॉस्ट लगेगा, यानी कि 4 कॉस्ट लग जाएँगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 0 बना देता हूँ, तो मेरे को 0 में कितने कॉस्ट लगेंगे, वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। ये तुम कैलकुलेट सोच भी सकते हो कि अगर भाई मेरे पास इस सेल में, इस ग्रुप में मेरे पास 4 सेल हैं, तो मैं भाई चारों को ना 1 बनाऊँगा। तो अगर ये पहले से 1 था, तो मैं 0, मेरे कॉस्ट में क्या होगा, 0। अगर ये वो 0 था और मेरे को 1 बनाना है, तो भाई मेरे को ऐड कितना करना पड़ेगा, 1 ऐड करना, मतलब मेरे को फ्लिप कितना करना पड़ेगा, एक फ्लिप करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह मैं हर एक ग्रुप का एक क्या शो करूँगा, अगर मैं एक मैंने वंस नाम का वेक्टर ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट बनाया था, ठीक है। इसी तरह जीरोस नाम का वेक्टर ऑफ पेयर कॉमा इंट मैंने बनाया था, ठीक है। और मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ कि भाई कॉस्ट क्या लगेगा, अगर मैं इसको सारे 1 बना दूँ, और 1 अगर बना रहा हूँ, तो इसका साइज क्या थे वो मैं शो करूँगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तेरे को ऐसा ग्रिड चाहिए जिसमें नंबर ऑफ 1 तुम्हारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले इस ए वाले ग्रुप को मैं सबको 1 बना दूंगा, तो मेरे पास ग्रिड में कितने नंबर ऑफ 1 हो जाएंगे, ये चारों 1 बन गए, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ 1 हो जाएंगे, 4।
इसी तरह इसलिए मैं स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली काउंट भी तो करना है। तो हर एक और जीरो के लिए अगर साइज कैलकुलेट रखो या ना रखो, बात इससे बात बराबर है। तो फिर मैं रख देता हूँ कॉस्ट और साइज, हर एक चीज़ के मैं कॉस्ट और साइज शो कर दूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए कि इस वाले ग्रुप को मैं वन बनाऊंगा और तो क्या कॉस्ट आएगा और कितने वन ऐड हो जाएंगे। इसी तरह भाई ए वाले ग्रुप को मैं पूरी तरह से जीरो बना दूंगा, तो कॉस्ट कॉस्ट क्या आएंगे और कितने जीरो बन जाएंगे। इस तरह हर एक ग्रुप के लिए मैंने ये चीज़ शो कर लिया। अब मेरे को चाहिए मिनिमम कॉस्ट भी तो चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं डीपी लगा सकता हूँ, रिकर्सन लगा सकता हूँ, मैं वॉइस कर सकता हूँ डीपी से। हाँ, कैसे भाई, एक एग्जांपल देख लें। ए बी सी डी क्या है, तेरे ग्रुप है और हर एक ग्रुप का मेरे पास ये चीज़ पता है, कॉस्ट क्या लगेगा, साइज क्या होगा पता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस वाले इंडेक्स पर हूँ, तो इस वाले इंडेक्स पर अगर मैं बस दो चॉइस है, यानी या तो मैं इस पूरे ग्रुप को वन बना दूँ या फिर इस पूरे ग्रुप को मैं ज़ीरो बना दूँ। अगर इस पूरे ग्रुप को मैं वन बना देता हूँ तो मेरे पास कॉस्ट क्या आ जाएंगे, कॉस्ट हो जाएंगे कॉस्ट प्लस एक मिनिमम कॉस्ट एक फंक्शन होगा मेरे पास। और ये मैंने चूज़ कर लिया तो मेरे को आई प्लस वन करना पड़ेगा, यानी कि इंडेक्स को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। ये तो मेरे को आता होगा भाई, डीपी लगाना तेरे को आता ही होगा। और और भाई साइज भी तो बढ़ गए, बट क्योंकि मॉड्यूलो 4 होने वाला है, इक्वल टू 0 होने वाला है, जो भी साइज़ होगा एक्स वो इक्वल टू 0 होना चाहिए एट द एंड में। तो मैं इसका जो साइज़ था, साइज़ जो प्लस इसका साइज़, जैसे 1 मैंने चूज़ कर लिया भाई, तो 1 का बनाने का कितना साइज़ था, ए वाले ग्रुप को 1 बनाने का कितना साइज़ था वो मैंने ऐड कर दिया और मॉड्यूलो 4 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं रिकर्सन करूँगा, ठीक है। इसी तरह मैं ज़ीरो को करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ज़ीरो बनाने का प्लस मिन कॉस्ट आई प्लस बन जाएगा और साइज साइज ही रह जाएगा, क्योंकि भाई मेरे को अल्टीमेटली वन काउंट करना है ना, इसलिए इसका साइज लिखो या ना लिखो बात बराबर है। जिसलिए जीरो में साइज स्टोर करो या ना करो बात इस सेम, जैसे मैंने पहले बोला था, ठीक है। तो इसी तरह तो भाई तुम मिनिमम कॉस्ट निकाल लोगे, एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया, तो रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे मिनिमम ऑफ आंसर वन कॉमा आंसर टू, राइट। अब बेस केस क्या होगा इस केस में, बेस केस ये होगा कि अगर आई मेरा इक्वल टू पहुंच गया इस वाले यहाँ तक, यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर आई मतलब इस सारे ग्रुप को मैंने कलर कर दिया है, मतलब सारे ग्रुप को मैंने ये कर दिया है, सारे ग्रुप के लिए मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब आई इक्वल टू पहुंच गया एंड, एंड पहुंच गया, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरा जो करंट साइज है वो मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 बन रहा है। अगर हाँ बन रहा है तो मैं रेड करूँगा 0, अगर नहीं बन रहा है मतलब कि ये केस मेरे को कंसिडर करना ही नहीं है, तो मैं बहुत बड़ा नंबर मैं रेड कर दूँगा, यानी कि 1 + 7 मैंने रिटर्न कर दिया। तो यही आइडिया था ओवरऑल। अब एक नज़र कोड पर डाल लेते हैं। तो भाई कोड का नज़र देख लेते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले साइज मैंने कर लिया कि भाई रो की साइज़ क्या है, कॉलम की साइज़ क्या है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाया, जैसे ग्रुपिंग करना था ना मेरे को, इस तरह का ग्रुपिंग, इसके लिए मैंने ये अलग से एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। ये मैंने बना दिया और इनिशियल साइज मैंने 0 रख लिया। और मैं जब हर एक रो को पहले मैं बोलूँगा पैलिंड्रोम बन जाओ भाई, और पैलिंड्रोम बन मतलब पैलिंड्रोम मैंने बोलूँगा कि भाई हर एक रो तो पैलिंड्रोम होना चाहिए ना, तो हर एक रो पे मैं जाऊँगा और बोलूँगा कि भाई कौन कौन सा सेल डिपेंडेंट है, तो कौन कौन सा सेल डिपेंडेंट है, तो उस हिसाब से मैंने उसका कलर फिट करते गया। जैसे कि यहाँ पर मैंने शेप बना दिया है, टिक बना दिया, उसी तरह मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पर 1 डाल रहा हूँ इस सारी जगह, इसी तरह यहाँ पर 2 डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर शेप दिखा दिया है आपको कि ये चारों सेल आपस में कनेक्टेड है, उसी तरह मैं वहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं वहाँ डाल रहा हूँ 1 1 1 डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ सेम सेल वाले में, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो इसी तरह मैंने कनेक्शन बैठा दिया। आप कोड देख लेना थोड़ा, क्योंकि कोड समझने लायक है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब आप खुद से लिख सकते हो अगर आपको आइडिया पता हो।
इसी तरह मैंने मैप में शो कर लिया कि भाई कौन-कौन से सेल तुम्हारे थे एक ग्रुप में, और फिर इसी तरह मैंने 1 और 0 वेक्टर बना दिया, जिसमें मैं कॉस्ट और साइज़ शो करूँगा, और फिर मैंने सिंपल डीपी लगा दिया। मैंने फंक्शन कॉल कर दिया डीपी मेमोइजेशन वही सब, और रिटर्न कर दिया भाई मैंने, और ये सबमिट हो गया। ठीक है भाई, मैं कोड दे दूँगा, देख लेना भाई।